आज है 1 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में छात्रों को मिलेगी साइकिल, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। एमपी स्कूल शिक्षा विभाग ने निशुल्क साइकिल वितरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले विद्यार्थी जो कि सरकारी स्कूल में कक्षा 6 और 9वीं में अध्ययनरत हैं और वे जिस ग्राम के निवासी हैं उस ग्राम में शासकीय माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल संचालित नहीं, उन छात्रों को इस योजना का लाभ प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलेगा। कनॉट प्लेस की तर्ज पर डेवलप होगा भोपाल का ये बाजार। स्मार्ट सिटी में जाएंगी 200 दुकानें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का न्यू मार्केट अब राखी से दशहरा दिवाली का बाजार स्ट्रीट हॉकर्स, दुकानों और ग्राहकों की भीड़ में उलझा नजर नहीं आएगा। गलियों में दुकान सजाने वाले 200 हॉकर्स को स्मार्ट सिटी के पास मौजूद खाली जमीन पर बसाने की सहमति बना ली गई। न्यू मार्केट को कनॉट प्लेस की तर्ज पर डेवलप करने के लिए प्रशासन, नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी ने ये फैसला लिया। भोपाल गैस त्रासदी का 337 टन कचरा नष्ट, 55 दिन में ऑपरेशन हुआ पूरा। पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी के 337 टन कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया देर रात तक पूरी कर ली गई। बता दें कि भोपाल से यूनियन कार्बाइड का कचरा इस वर्ष 3 जनवरी को सुबह 4 बजे भोपाल से 12 कंटेनर्स में पीथमपुर स्थित रीसस्टेनेबिलिटी कंपनी के भस्मक संयंत्र में पहुंचा था। राज्य सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू 7 जुलाई से 229 पदों के लिए 800 उम्मीदवार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जुलाई में विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं का अंतिम चरण रखा है। 6 महीने इंतजार करने के बाद आयोग अब राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के इंटरव्यू करवाने जा रहा है। 7 जुलाई से चयनित उम्मीदवारों को बुलाया गया। इस प्रक्रिया के लिए पहली बार आयोग ने बदलाव किया, जिसमें साक्षात्कार के पहले भरवाए जाने वाले फॉर्म में उम्मीदवारों को अपना उपनाम, जाति, मोबाइल नंबर, ईमेल का उल्लेख नहीं करना है। हेरिटेज ट्रेन के लिए पर्यटकों को अभी और करना होगा इंतजार, जानिए कब जारी होगा शेड्यूल। हेरिटेज ट्रेन के लिए पर्यटकों को अभी और इंतजार करना होगा। फिलहाल रतलाम रेल मंडल ट्रेन का शेड्यूल जारी नहीं हुआ। पर्यावरण प्रेमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेलवे विभाग हर साल हेरिटेज ट्रेन का संचालन करता है। मानसून का इंतजार हर किसी प्राकृतिक प्रेमी को रहता है। इस बार मानसून तो शुरू हो चुका है, लेकिन इस साल पर्यटकों को हेरिटेज ट्रेन के लिए इंतजार कर रही हैं। इंदौर नगर निगम ने जारी की सूचना, अब 31 जुलाई तक मिलेगी संपत्ति कर और जल कर में छूट। नगर निगम ने सोमवार को एडवांस कर जमा करने की तारीख 1 माह आगे बढ़ाने के संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दी। 28 जून के अंक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव के हवाले से पाठकों को ये जानकारी दे दी थी कि 31 जुलाई तक एडवांस करने वाले वाहनों को संपत्ति कर में 6.25% और जलकर में 6% की छूट मिलेगी और अवकाश के दिनों में भी करों का भुगतान किया जा सकेगा। धरती पर मचेगी तबाही, 2029 में पृथ्वी के पास से गुजरेगा एस्टेरॉयड एफोसिस, घटना पर वैज्ञानिकों की नजर। आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य क्षुद्र ग्रहों के कारण पृथ्वी पर संभावित खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना और उनसे निपटने के लिए वैश्विक रणनीति के निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित करना है। इस अवसर पर केंद्र के क्यूरेटर ई और परियोजना समन्वयक साकेत सिंह कौरव ने एस्टेरॉयड एफोसिस, एक ब्रह्मांडीय मेहमान या हमारी नीली धरती के लिए एक खतरा विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। बेहद खास होगी सावन में महाकाल की सवारी, भारतीय सेना हो सकती है शामिल। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में इस बार श्रावण बेहद खास होने जा रहा है। इस बार महाकाल की सावन की सवारी में भारतीय सेना भी हिस्सा ले सकती है। दरअसल श्रावण में सोमवार को महाकाल की भव्य सवारी नगर भ्रमण पर निकलती है। बाबा को हर बार पुलिस बैंड सलामी देता आया है, पर इस बार भारतीय सेना भी इसमें शामिल हो सकती है। ग्रामीणों ने रोका राजस्व मंत्री का काफिला, कहा रोड बनवा दीजिए साहब। एमपी के इछावर में ग्रामीणों ने राजस्व मंत्री का काफिला रोक लिया। महिलाएं गाड़ी के सामने आ गईं और विरोध करने लगी। दरअसल खेरी से जामली रोड काफी कच्चा और उबड़ खाबड़ है। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की गाड़ी रोक दी।
मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में निकली बम्पर भर्ती। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही मेडिकल ऑफिसर से लेकर नर्सिंग संवर्ग, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 सहित कई पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नर्सिंग संवर्ग के खाली पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन कर कर्मचारी चयन मंडल को भेजा जाएगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कांग्रेस संगठन सृजन की रिपोर्ट तैयार, जल्द आएगी जिलाध्यक्षों की सूची। एमपी में कांग्रेस संगठन सृजन की रिपोर्ट तैयार हो गई। एआईसीसी ऑब्जर्वर ने एमपी के जिलाध्यक्षों को लेकर पैनल बनाया। केंद्रीय पर्यवेक्षक और स्टेट पर्यवेक्षक जल्द ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट देंगे। इसके बाद हाईकमान की ओर से सूची जारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह तक जिलाध्यक्षों की सूची आ सकती है। केंद्र और राज्य के पर्यवेक्षक दोनों मिलकर जिलाध्यक्ष पर फैसला करेंगे। अब सप्ताह में 6 दिन मिलेगी भोपाल दतिया फ्लाइट। भोपाल से दतिया के बीच सफर करने वाले हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब भोपाल दतिया फ्लाइट सेवा सप्ताह में 6 दिन मिलेगी। इस रूट पर यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए फ्लाई बिग इंडिया एयरलाइन ने उड़ानों की संख्या बढ़ा दी। नई व्यवस्था के तहत भोपाल से दतिया के लिए फ्लाइट सोमवार से शनिवार तक चलेगी। सप्ताह में केवल रविवार को ये फ्लाइट सेवा बंद रहेगी। एमपी के 75 छात्रों के लिए दोबारा होगी नीट यूजी परीक्षा। नीट यूजी परीक्षा में 4 मई को बिजली गुल मामले में सोमवार को इंदौर एचसी ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनटीए को आदेश जारी करते हुए कहा कि वो यथाशीघ्र परीक्षा आयोजित करे और परिणाम घोषित करे। याचिकाकर्ता की रैंक केवल उसके पुनः परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मानी जाएगी। ये परीक्षा केवल उन 75 छात्रों के लिए आयोजित होगी जिन्होंने 3 जून के पहले याचिका दायर की थी। 10 लाख पौधे लगाएंगे बच्चे, हरियाली के लिए सीआईओ की पहल। अपने मुल्क और शहर को हरा भरा रखने के लिए अब बच्चे भी भागीदार बनेंगे। चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ अभियान के तहत देश भर में 10 लाख पौधे लगाएगा। एक माह के इस कार्यक्रम में बच्चे अपने स्कूल, मदरसों, मस्जिदों, पड़ोस के पार्कों और अपने घरों के सामने भी पौधे लगाएंगे। जमायते इस्लामी के राजधानी स्थित मुख्यालय में सीआईओ ने अभियान के बारे में जानकारी दी। अहमदाबाद में खुलेगा एमपीआईडीसी का कार्यालय, 11,000 से अधिक रोजगार का होगा सृजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और प्रदेश में निवेश प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का एक कार्यालय अहमदाबाद में आरंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने की पहल सूरत में रंग लाई, जहां निवेशकों से 15,710 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हुए हैं। एमपीबीएससी 2023 भर्ती को लेकर आया बड़ा अपडेट। 25 दिन में भरे जाएंगे 229 पद। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जुलाई में भर्ती प्रक्रियाओं के अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है। राज्य सेवा परीक्षा 2023 और चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्तियों को लेकर आयोग साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इससे प्रदेश के प्रशासनिक और स्वास्थ्य ढांचे को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। राज्य सेवा के अंतर्गत 8 विभागों में कुल 229 पदों पर नियुक्तियां होंगी, जिसमें 27 डिप्टी कलेक्टर, 22 डीएसपी, 17 सीईओ, जनपद पंचायत, 16 विकासखंड अधिकारी, 122 सहकारी निरीक्षक, 17 नगर पालिका अधिकारी, 3 नायब तहसीलदार, 3 आबकारी उप निरीक्षक शामिल हैं। एमपी ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से भाजपा के रमेश मेंदोला का कब्जा। भाजपा विधायक रमेश मेंदोला को लगातार 5वीं बार मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया। वहीं जबलपुर के दिग्विजय सिंह को सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इंदौर 2 विधानसभा क्षेत्र से विधायक रमेश मेंदोला और जबलपुर के दिग्विजय सिंह अगले 4 साल तक अपने अपने पदों पर बने रहेंगे। वार्षिक सामान्य सभा की बैठक में पदाधिकारियों के नामों पर सर्वसम्मति से पदाधिकारियों के नामों पर मुहर लगी। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, 40 लाख लोगों की भागीदारी से 5,000 से अधिक जल स्रोतों का हुआ जीर्णोद्धार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खंडवा में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह और वाटरशेड सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे मालवा निमाड़ क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान किया गया। पानी की समस्या के लिए उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने आम लोगों की समस्याओं को दूर करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। आदिवासी और महिला वर्ग के बीच भी भाजपा टटोल रही, प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा। भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष अगले माह मिल जाएगा। पार्टी ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी। वैसे तो अब तक नए अध्यक्ष की दौड़ में हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे अधिक चर्चा में है, लेकिन भाजपा आदिवासी और महिला वर्ग के बीच भी प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा टटोल रही है। वर्तमान में विष्णुदत्त शर्मा सामान्य वर्ग से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और 5.5 वर्ष का लंबा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं।
दमोह में दो मंत्री, लेकिन बच्चे कीचड़ से गुजर जाते हैं स्कूल। दमोह में लबालब कीचड़ भरे रास्ते से छात्र स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं, जबकि इस जिले से 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया। दमोह के निमर मुंडा गांव से एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूली बच्चे घुटनों तक कीचड़ भरे रास्ते से होकर स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। जबेरा विधानसभा से विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी और पथरिया विधानसभा से लखन पटेल को स्वतंत्र प्रभार मिला है। इसके बावजूद यहां जमीनी हालात बदहाल हैं। कलेक्टर एसपी को सिखाएंगे सबक, कांग्रेस के अधिकारियों को खुली चेतावनी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ अशोकनगर जिले में दर्ज एफआईआर पर कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शिकायतकर्ता गजराज लोधी ने एक बीजेपी कार्यकर्ता पर मारपीट कर मल खिलाने का आरोप लगाया था, जिसका पूरे लोधी समाज ने जबरदस्त विरोध किया था। मामले को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया था। पीड़ित गजराज लोधी और उनके परिजन कई बार जनसुनवाई में गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांटा लगा फेम, शेफाली जरीवाला की मौत ने बढ़ाई टेंशन, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी। चलते फिरते जिम में व्यायाम या फिर किसी आयोजन में डांस करते ठहाका लगाते हुए हार्ट अटैक से युवाओं की जान जा रही है। फिट लोगों को साइलेंट अटैक के मामले ज्यादा डरा रही हैं। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की साइलेंट अटैक से मौत के बाद लोगों में ऐसी घटनाओं को लेकर बहस छिड़ गई। हृदय रोग विशेषज्ञों का कहना है कि अचानक ठंडा पसीना आना, जबड़े, सीने, पीठ में दर्द होना, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलना, लगातार कमजोरी महसूस होने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। अब इंडिया गेट पर नहीं मना सकेंगे पिकनिक, बदल गए नियम। देश विदेश से लोग दिल्ली के इंडिया गेट का दीदार करने आते हैं, मगर अब पहले जैसा नजारा देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल यहां के नियमों में बदलाव हो गया है। जानकारी के मुताबिक अब इंडिया गेट के अंदर कई चीजों को ले जाने पर सख्त मनाही है। इसमें बैग, चादर, खाना, पालतू जानवर शामिल हैं। आने वाले दिनों में वीडियो बनाने पर भी पाबंदी लग सकती है, यानी इंडिया गेट पर पिकनिक और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट नहीं बना पाएंगे। आज से बदल रहा टिकट बुकिंग का नियम, जल्दी से कर लें ये काम। 1 जुलाई यानी आज से IRCTC अकाउंट को आधार से ऑथेंटिकेट करना होगा। उसके बाद ही उन्हें तत्काल टिकट बुकिंग करने की परमिशन मिलेगी। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए IRCTC ऐप पर लॉगिन करें और माई अकाउंट पर जाएं। ऑथेंटिकेट यूजर ऑप्शन दिखाई देगा। यहां आपकी डिटेल्स होगी। कॉर्नर पर आधार नंबर डिटेल्स भरने का ऑप्शन मिलेगा। आधार के साथ रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा। आखिर में कंडीशन बॉक्स पर चेक करें और सबमिट कर दें। पुरी रथ यात्रा में भगदड़ को लेकर एक्शन में सरकार। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में भगदड़ से हुई मौतों पर उड़ीसा सरकार सख्त हो गई है। पुरी के जिला कलेक्टर और SP का ट्रांसफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस घटना के लिए खुद माफी मांगी और इसके अलावा DCP विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाधी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी ओर शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ रहे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भी ज्यादा तेज हो गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।